अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा शेख खुमार के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे खाने की टेबल पर फाइज और उसकी वालदा ने तो लाइबा को बस हुक्म ही सुना दिया कि अब इस घर में ना तो हरीम का नाम लिया जाएगा और ना ही वकास का। मगर लाइबा तो ऐसा हरगिज नहीं करेगी। और यहाँ पर फाइज जो कि और ज्यादा बदगुमान हो चुका है क्योंकि वो हरीम और उसके बॉस को एक साथ फिर से देख चुका था। तभी तो हरीम के घर खुद ही चला आता है। आते ही हरीम के वालिद से गिला करने लगा, आपकी बेटी एक कातिल है। तो हरीम आते हुए ये सब कुछ सुन रही है। उसके हाथ में कोई खंजर या तलवार नहीं है, लेकिन आपकी बेटी ने मुझे ऐसा घायल कर दिया है कि मैं ना जी सकता हूँ और ना ही मर सकता हूँ। यहाँ आकर वो फैसला ही सुनाएगा कि मैं अब हरीम से ताल्लुक नहीं रखना चाहता। बहुत जल्द मैं आपकी बेटी को इस रिश्ते से आजाद कर दूंगा। मगर हरीम का गवाह तो अल्लाह ही है। बेशक चालबाज लोगों ने बहुत साजिशें की, मगर अल्लाह की लाठी तो बेआवाज है। यहाँ पर फाइज जो ये फैसला कर चुका है, मगर वहाँ पर लाइबा तो अब बहुत जल्द खिसकने वाली है। जब वकास उसे कॉल करके बताता है कि उसने अपनी वालदा से बात की है, मगर वो तुम्हारी मेरी शादी के लिए बिल्कुल राजी नहीं, ऐसे में मैं भी पीछे नहीं हटूंगा। तो लाइबा उसे तसल्ली देती है कि अगर आप मेरे लिए सब कुछ छोड़ सकते हैं तो मुझ में भी इतनी हिम्मत है। और तभी उसे मिलने का पता मांग लेती है। मगर पीछे खड़ी ये कहकशां बेगम तो सब कुछ सुन लेती है। वो जितना मर्जी लाइबा को अब रोक लें, मगर लाइबा नहीं रुकेगी। वो भी अब निकाह करेगी तो सिर्फ और सिर्फ वकास के साथ ही, क्योंकि ये लाइबा अपनी वालदा का असर रूप तो देख ही चुकी है कि भाई की खुशियां बर्बाद करने के लिए माँ ने कितना कुछ कर दिया। और वहाँ पर ये सारे फसाद के जड़ जो के है नासिर, उसी ने ये सारे फसाद की शुरुआत की थी। आज वो अपने अंजाम को पहुँच ही रहा है। इस नासिर की बीवी अपने शोहर के सारे करतूत जान चुकी है। नासिर जो कि यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट है, उसकी टांग अब कट चुकी है। ऐसे में वहाँ पर बीवी के हाथ उसका लैपटॉप और मोबाइल लग जाता है। वो तो ये सब कुछ देखकर परेशान हो गई। फोन करके नासिर को खरी खरी सुना देती है, मैंने तुम्हारे लैपटॉप और फोन में इस किस्म की चीजें देखी हैं कि मेरी रूह कांप गई। तुम्हारे अंदर तो इस कदर की खबासत भरी हुई है कि शैतान भी देखे तो शर्मा जाएगा, क्योंकि इसकी बीवी वो सारे करतूत देख चुकी है जिन झूठे सबूतों की बुनियाद पर ये फाइज हरीम सभी को ब्लैकमेल करता रहा। और तो और ये कहकशां बेगम के भी करतूत सब कुछ रिकॉर्ड कर चुका है कि कभी वक्त आने पर मैं उसे भी ब्लैकमेल करूंगा, ताकि सारे सबूत हो मेरे पास कि ये सब कुछ फाइज की अपनी माँ ने ही किया था। उसे तो ये सब देखकर अपने वजूद से घिन आने लगी है कि मैंने अपनी जिंदगी का एक अरसा एक घिनौने आदमी के साथ गुजार दिया, क्योंकि ये हकीकत जान लेने के बाद अब इसकी बर्दाश्त की हद खत्म हो गई। ये इस शख्स के साथ नहीं रह सकती। और होप्स एन वक्त पर ये सारे सबूत हाथ लग जाएं फाइज के हाथ, ये नासिर खुद तस्लीम कर ले, क्योंकि जब इस पर खुद आन बनी है तो तब इसे अपनी गुनाहों और अपनी गलतियों का एहसास होता है कि वाकई में मैंने जो कुछ किया बहुत गलत किया। और फिर आएगी फाइज के सामने वो सारी हकीकत कि ये सारा किया कराया उसकी माँ का था।